अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीनो हज़रात, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, कुर्सी पर बैठने वाले लोग बदलते रहते हैं, लेकिन क्या वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं? ये ज़रूरी है। आवाम जिन लोगों को वोट देकर सेलेक्ट करती है और ये सोच और ये उम्मीद रखती है कि वो जब वो आएंगे तो उनके हालात बदलेंगे, महंगाई कम होगी, रोज़गार बढ़ेगा, लोगों के लिए फलाह बहबूद पर काम होगा, लोगों की आसानियों के लिए काम होगा, उनके बच्चों के मुस्तकबिल रोशन होंगे। ये चीज़ें, ये सवालात हर आम इंसान की सोच में होते हैं, उसके दिमाग में होते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है ख़वातीन हज़रात, ये किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड नहीं है, ये हम किसी हल्के में मौजूद नहीं है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये आम आवाम का पैगाम बनाम सरकार है। ये आंख मिचोली का जो खेल कब तक जारी रहेगा? हुकूमतें तो आती जाती रहेंगी, पर क्या आवाम के लिए रिलीफ होगा या नहीं? आइए इस बारे में जानते हैं और लोगों से बात करते हैं और पैगाम पहुंचाते हैं बनाम सरकार। पेट्रोल मजीद महंगा हो गया, ये आंख मिचोली ठीक लग रही है आपको? गलत है भाई, इस मुल्क में ठीक क्या है? कुछ भी नहीं है, सब कुछ गलत है। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। पासदारी या आवाम की हेल्प के लिए कौन आता है? कोई भी नहीं आता। जो भी आता अपने मकसद के लिए आता है। सीट पर तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि सीट पर तो लोग आते जाते रहते हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन आवाम को कौन रिलीफ देगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? तो किसी से उम्मीद नज़र नहीं आती, जिससे आती है उसको ये आने नहीं देते। ये तो सज़ाहर है। जो इस मुल्क को रिलीफ देना चाहता है उसको इस मुल्क में रहने नहीं देते, ये या मुल्क में नहीं रहने देते या फिर उसको चलने नहीं देते। कितना पेट्रोल डलवाते हैं आप डेली का? 200 का। अराउंड 200। अब तो जैसे अभी ये 13 रुपये मजीद महंगा हो गया, ये कभी सस्ता कभी महंगा, इससे आप पर कितना असर पड़ता है? 500 का बर्डन पड़ गया, मजीद बढ़ गया। बढ़ गया। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को, जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त? सब चोर लटेरे, काम किसको दें हम? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। अच्छा अरसलान, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? कुछ भी नहीं, बस हेलमेट उतार लें, हेलमेट उतार के, ताकि प्रॉपर बात हो। जी बताइए। कुछ भी नहीं, बस हुकूमत से यही कहना चाहेंगे कि ऐसा जुल्म ना किया करें, मेहरबानी है, क्योंकि महंगाई बहुत होती जा रही है, मुल्क के हालात आगे नहीं ठीक हैं, बस यही कहना चाहते हैं। 350 तक भी गया है और अब देखें, अब तो फिर चलो काफ़ी हद तक कम हो गया है, और ये सस्ता महंगा, ये आंख में चोली ठीक लगती है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं लगती, क्योंकि गरीब कहाँ जाएं? क्या काम करते हैं आप? हार्डवेयर का। हार्डवेयर का काम करते हाँ जी। हैं? तो डेली का कितना पेट्रोल यूज़ करते हैं? 200-300 का। बर्दाश्त हो जाता है डेली का खर्चा? नहीं होता है। मुश्किल है। हाँ जी, महीने का तकरीबन 6,000 का पेट्रोल जाता है, और जिसकी 15,000 सैलरी है वो क्या करे? किधर जाए बेचारा? गरीब क्या करे? चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर इमरान। अच्छा डॉक्टर साहब, पेट्रोल महंगा हो गया, ये आग में चोली आवाम के साथ तो बहुत ज़्यादती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई हम तो जो भी गए करना तो माल को नहीं है, हम तो कुछ भी कह ही नहीं सकते, लेकिन पेट्रोल महंगा है। कितना पेट्रोल डलवाते हैं आप डेली का? मेरा डेली का लग जाता है तकरीबन 2-3 हज़ार का। मैं मार्केटिंग मेरी जॉब है। ठीक है। हाँ, मेरा मतलब मुझे कंपनी पे करती है पेट्रोल। तो कंपनी को तो फिर ये जैसे पेट्रोल की हाइक कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, फ्लक्चुएशन कंपनी की तरफ से आपको बैलेंस मिलता है प्रॉपरली, या कमी बेशी वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई अब तो महंगा हो गया तो कम चलाओ और कम काम करो? जितना हमारा यूज़ होता है वो कोई इशू नहीं है, हमें ये रिलीफ है। तो आम आदमी के लिए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, ये मुश्किल है, उसके लिए मुश्किल। क्या पैगाम देंगे आप मौजूदा गवर्नमेंट को? मेरा पैगाम यही है कि पेट्रोल सस्ता हो, बाकी चीज़ें पेट्रोल के अलावा बाकी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए। ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा है तो डॉलर भी महंगा है, डॉलर महंगा है तो हर चीज़ महंगी है। हाँ, ये सब आपके सामने ही है। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आम आवाम का दुख बहुत बड़ा है, इनसे अगर आप बात करें तो इनके, वो कहते हैं ना कि दुखती रग पर पाँव रखने वाली बात है, किसी को छेड़ना, किसी से बात करना, महंगाई के हवाले से, हालात के हवाले से, ये जितनी बात की जाए उतनी ही तकलीफदेह है। लेकिन क्या करें, देखिए हमारा मकसद है कि वो बात जो आम आवाम की बात है, जो अवामी राय है किसी भी हवाले से, वो हम सरकार तक पहुँचाएँ, वो हम हुकूमत तक पहुँचाएँ। देखिए जो भी मौजूदा हुकूमत है और मौजूदा हुकूमत में जितने भी लोग हैं उन तक ये बात पहुँचते रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा काम है कि हम ये बात पहुँचाते रहें उनके कानों तक कि ये अवामी मसाइल हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं और लोगों का इस हवाले से क्या कहना है कि ये पेट्रोल कभी 8 रुपये सस्ता, कभी 13 रुपये महंगा, कभी 4 रुपये सस्ता, तो कभी 20 रुपये महंगा। ये सस्ते की रेशियो बड़ी कम जो है वो होती है, लेकिन महंगाई की रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस हवाले से आवाम का क्या कहना है, आइए लोगों से बात करते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार भाई क्या नाम है आपका? इब्रार। इब्रार, क्या करते हो? मैं किराने की दुकान है मेरी। किराने की दुकान है। पेट्रोल डेली कितना डलवाते हो मोटरसाइकिल? पेट्रोल पहले 2 लीटर मेरा लग जाता डेली का, सामान लेके जाना होता ना, तो पहले तो बहुत ज़्यादा 200-300 का मिल जाता था, अब हमें 500 को 600 रुपये का डलवाना पड़ता है, तो डबल हो गया यानी कि। अच्छा, अभी 8 रुपये गुज़श्ता दिनों में सस्ता हुआ, फिर 13 रुपये महंगा हो गया। ये सस्ता कम करते हैं, महंगाई ज़्यादा करते हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? पता है इसमें ऐसे ही होगा, ये लूटने आए हैं, लूट मार करने के लिए आए हैं। जुदा हुकूमत को क्या पैगाम देंगे पेट्रोल के हवाले से? पेट्रोल के वाले वैसे वहाँ मरी पड़ी है हुकूमत के पीछे, इन्होंने आवाम को लूटा हुआ है। गैस के बिल देख लें, 5000 रुपये आ रहा है, 200-300 आता था, तो पेट्रोल के पीछे इन्होंने आवाम को जान ली हुई है। 150 रुपये लीटर था, जो 300 रुपये हो गया, क्रॉस हो जाएगा 300 भी। 13 रुपये बढ़ा है, इससे यकम देख लें और बढ़ जाएगा, 15 तारीख को और बढ़ जाएगा। डॉलर भी तो देखें ना, कभी डॉलर महंगा होता है, आपको पता है जब डॉलर महंगा होता है तो पेट्रोल भी महंगा होता है, फिर जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी महंगी होती हैं, खाने पीने की अशिया वो भी महंगी होती हैं। ये सारा असर जो है वो डॉलर की वजह से आपको जो है वो आवाम तक पहुँचता है और महंगाई की सूरत में हमें फेस करना पड़ता है। इस हवाले से क्या कहना है आपका? डॉलर की कीमत कम होती है तो कम कुछ भी नहीं होता है। अगर डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ जाता है। मेरी शॉप है, मुझे अच्छे से पता है। लोग बेचारे 10 रुपये की चीनी, 10 रुपये का पत्ती लेने के मजबूर हुए हैं। हर चीज़ का 5-5 गुना रेट हो गया। ये 2 साल की हुकूमत में हमें इन्होंने बर्बाद कर दिया। मिडिल तबका जो है ना वो दब के रह गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाबा जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? शेख मोहम्मद यूनुस। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? बेडशीट पर्दा क्लास। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ हाँ जी, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ? डेली का हो जाता जी 500 का तो लाजमी हो जाता। ਇਹ ਕਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਦੀ ਸਸਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਔਰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ? ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਸੈਯਦ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆ ਸੈਯਦ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ, ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਸੈਯਦ ਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਆਰਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰੋ। ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਹਦੀਸ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੋਣਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੁੱਤਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत आवे या ना आवे, बहुत शुक्रिया, बहुत आइए जी और लोगों से बात करते हैं ठीक है जी। जी। बहुत क्या नाम है आपका? अब्दुल मोइज। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हैं। तो जाहिर है यूथ का बड़ा हाथ है, यूथ का बड़ा काम है ओवरऑल इस मुल्क की भाग दौड़ में, हालात को बेहतर करने में। क्या हालात लग रहे हैं इस वक्त और कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है? स्पोर्ट है वो मियाँ नवाज शरीफ के लिए है और शुरू से थी और अब भी है मियाँ साहब के लिए। जैसा कि मियाँ साहब का जो दौर है 2017 में, जब मियाँ साहब के मुल्क के हालात उस टाइम क्या थे और अब क्या हैं। जैसा 2017 में हमारा पाकिस्तान था वैसा इंशाल्लाह दोबारा होगा। जो आटा चीनी दाल के रेट थे, जो पेट्रोल 65 रुपये लीटर था, डॉलर 95 रुपीज़ था, इंशाल्लाह दोबारा ऐसा होगा। तो हमारी जो स्पोर्ट है मियाँ साहब के लिए है। अच्छा, पेट्रोल आप यूज़ करते हो डेली बेसिस, बाइक में डलवाते हो? जी। महंगा हुआ है ये, कभी सस्ता और कभी महंगा, कितना फ़र्क पड़ता है आपके डेली रूटीन और अखराजात में? यही बस क्या कहते हैं, हम इकट्ठा डलवाते हैं महीने का। लेकिन ये है कि जो सी 2017 में जो हमने टैंकी के फुल में करवाता था ना, क्या वो होती थी 600-650 रुपये में। अब ये टैंकी क्या पहुंच गई 2600-2700 रुपये में। अब खुद हिसाब लगा लें। तो अब डेली का कितने लीटर का यूज़ है? डेली का तकरीबन लग जाता है 2 लीटर लग जाता है। तो अब जैसे 13 रुपये महंगा हो गया तो ये 26 रुपये आपके कम हो जाते हैं, तो जाहिर है पेट्रोल भी कम हो जाता है, तो फिर उसकी ज़रूरत भी बढ़ जाती है। तो प्रॉब्लम आती है डेली बेसिस पे आने जाने में, मामला अपने पूरे करने में? पॉकेट मनी से हमको ना कोई क्या कहते हैं कमाते हैं, क्या कहते हैं, हमारा बिजनेस है, हम घर से खर्चा लेते हैं, तो उस हिसाब से परेशानी आती है, सारी बात है। तो क्या पैगाम दोगे आप मौजूदा गवर्नमेंट? मौजूदा गवर्नमेंट को ये पैगाम है, क्या कहते हैं कि देखें ये जो आप अंदर के हालात सीधे करें, क्योंकि बाहर से हालात सीधे करने का कोई फ़ायदा नहीं। सड़कें बना दी है, क्या कहते हैं ये वो बना दिया, ग्राउंड बना दिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसका फ़ायदा तब है जब आपका मुल्क, आपके मुल्क के माशी हालात बिल्कुल ठीक हों। जब तक आपके मुल्क के माशी हालात नहीं ठीक, तो हमने क्या कहते हैं सड़कें, ये ग्राउंड क्या करना है। और ये कर्जे ले जब बनाई जा रही है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इस चीज़ का कि हमारे मुल्क के माशी हालात ठीक हों, गरीब बंदा रोटी खाए। सबसे पहले यही है, जब एक गरीब बंदा रोटी खा कर रात को सो रहा, तो हमने ये सड़कें, ये ग्राउंड चाटने। ठीक है, ये बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की। और जी ये यूथ है और यूथ का पैगाम जो है वो यही है कि हमें सड़कें, हमें इमारतें नहीं चाहिए। सबसे पहले गुर्बत पर कंट्रोल होना चाहिए और कारोबारी जो मौके हैं वो बढ़ने चाहिए, और जो गरीबों के हालात हैं, जो महंगाई जो आसमान से बातें कर रही है, उसको कम होना चाहिए। ये चीज़ें कंट्रोल होंगी तो ऑटोमेटिकली खुशहाली आपको इर्द गिर्द में नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर की नाम है अपना? अब्दुल गफूर। खुशी कर दे तुसी इधर ही काम, हम इधर ही कपड़े का काम करते हैं। कपड़े का काम कर? खुशहाली इसलिए आएगी जब हमारी संत चलेगी। संत नहीं चलेगी खुशहाली आएगी नहीं। अगर हमारी संत नहीं चलेगी खुशहाली नहीं आ सकती, जैसे मर्जी करें। आप फैसलाबाद तो देखें, वैसे भी सनती शहर है और बड़ी एक्सपोर्ट होती है, यहाँ से कपड़ा बड़ा जाता है इधर उधर। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। गरीब हम कैसे तरक्की कर, वो मजदूर फारग फिर रहे हैं। अभी मजदूर जो भी है तो सब बददुआ दे रहे हैं, कोई फारग है, उनका खर्चा नहीं चल रहा है। इंडस्ट्री नहीं चलेगी जो मुल्क नहीं चल सकता। अच्छा देखें, एक्सपोर्ट भी चलनी चाहिए। एक्सपोर्ट बंद है, हमारा मुल्क ख़त्म है। महंगाई ऊपर ही जानी, नीचे नहीं आ सकती। ये दो बड़ी, अगर हमारे मुल्क में तरक्की हो जाए तो सारा मुल्क खुशहाल हो सकता है। वैसे नहीं होना। नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, जो भी आए, ये दो काम करेंगे हम कामयाब, नहीं तो हम नहीं कामयाब। अच्छा पेट्रोल मैं जानना चाहता हूँ, ये मैं इसी तरफ आना चाहता हूँ। ज़ाहिर है सनत चलेगी तो वो खुशहाली भी आएगी, और जो मजदूर बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलेगा तो सबके हालात भी बेहतर होंगे। पेट्रोल महंगा हुआ, इस हवाले से क्या कहें? ये गलत है, ये है ही गलत है। पहले थोड़ा सा सस्ता करते वो ऊपर ले जाते हैं। कम करेंगे तो फ़ायदा होगा। पहले 5 रुपये 8 रुपये कम करते हैं, फिर 10-12 ऊपर ले जाते हैं। ये तो नुकसान है, अवाम का नहीं ये फ़ायदा। जो भी है ये नुकसान है। अच्छा चले, हफ्ते 10 दिन का तो रिलीफ मिला ना आपको, जो 8 रुपये सस्ता हुआ है। ये अवाम तो सर ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है। 8 रुपये सस्ता की 10-15 महंगा, ये ज़्यादती है, अवाम पर ज़्यादती है। अवाम का फ़ायदा होगा तो अवाम खुशहाल हो, फ़ायदा ही नहीं नुकसान। कितना पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं डेली का? हमारा 1.5 लीटर भी हो जाए तो नुकसान ही है। इतना महंगा हो गया, सारे सबके लिए नुकसान है पेट्रोल। अच्छा पेट्रोल के साथ बाकी चीज़ें भी महंगी हैं? हाँ वो महंगी होंगी। जब पेट्रोल महंगा, जो जिसने आना जाना हर सब चीज़ महंगी हो जाएगी। उसने कहना हम पेट्रोल लगा के आए हैं। पेट्रोल सस्ता होगा और चीज़ें भी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि हर एक ने सामान लेके आना, पेट्रोल वो सारी सस्ती हो जाएंगी। तकरीबन हर वक्त की ज़रूरत है, मोटरसाइकिल आपकी हर वक्त की ज़रूरत है। बिल कम आने चाहिए। गैस के जो बिल है ये इतने ऊपर चले गए हैं, सबकी पहुंच से बाहर हो गए हैं। गैस के बिल, बिजली के बिल, इनका फ़ायदा नहीं करना। जो भी है वो ये नीचे लाएगी, फिर वो आवाम का फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है। नवाज शरीफ नहीं कर रहा है, इमरान खान वो कर रहा है जो बिल नीचे लाएगा। गैस का बिल नीचे लाए,
बिजली का बिल नीचे लाए, फिर आवाम का फ़ायदा, आवाम को खाने पीने वादे सारे करते हैं। जब ये नीचे नहीं आएगा आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा करना तो जो वादा करना वो पूरा करें। नवाशी वो चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, आवाम का तो फिर फ़ायदा है। वैसे कैसे फ़ायदा कर देंगे ये दे देंगे, चढ़के बना देंगे, ये नहीं। खाने पीने की सस्ती चीज़ें करें। इतनी आवाम है, इतनी आवाम, उनको फ़ायदा यही होगा उनके लिए। रोज़ाना कैसे खाना, दिहाड़ी कैसे लगी, ये तो करते नहीं सस्ती। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? शाहिद हसन। क्या सब क्या करते हैं? बिजनेस। कारोबार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है आपका कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। हालात बेहतर हैं? हालात देखें, ये जब से ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, 16 महीने की जो गवर्नमेंट थी, इसने तो हालात बदतर कर दिए इस मुल्क के, और दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। सियासत कर रहे हैं ये लोग, आवाम को क्या रिलीफ देंगे? इनके पास कुछ नहीं है देने को। आपके पास कितने लोग काम करते हैं? मैं खुद अकेला ही हूँ। अच्छा, अकेले मुलाजिम हैं आपके पास? जी हैं। तो क्या कहना है मुलाजिमों का अपने डेली अखराजात के हवाले से और घर के घरेलू हालात के हवाले से? मुलाजिम तो कह रहे, जो पहले देखे ना, आज से 2-3 साल पहले जो हालात थे मुल्क के, वो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने तो हालात तो मुल्क के हर बंदे के जीना दुश्वार कर दिया है। सफ़ेद पोश मुलाजिम बंदा तो पीस के रह गया। हमारे यहाँ जो मुलाजमत करते हैं वो तो कह रहे हैं हमारे 2 वक्त की रोटी, क्या 1 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुकी है इस वक्त। तो आपने तनख्वाहें बढ़ाई हैं अपने मुलाजमों की? तनख्वाहें, वो कह रहे तनख्वाहें बढ़ाएं, लेकिन हालात ही ऐसे, क्या करें? हम तो कह रहे हैं भाई फारग हो जाओ। अच्छा, नहीं, मैं इसलिए ये बात की है क्योंकि मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कारोबारी हालात बेहतर हैं। तो जब कारोबारी हालात बेहतर हो तो जाहिर है फिर आपके पास जो मुलाजिम काम करते होते हैं, जाहिर है फिर उनकी तनख्वाहों में भी इजाफे होते हैं, उनके भी घर के घरेलू हालात मामलात बेहतर हों, ये चीज़ें भी सोचनी बड़ी ज़रूरी होती हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है? कारोबार हालात बेहतर थे, बेहतर होना शुरू हो गए थे, लेकिन उन्होंने जब पीडीआई की हुकूमत आई ना, इन्होंने कारोबार का ठप्पा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम इनाम है। क्या करते हैं आप? सर मैं ये कारोबार ही करता हूँ। पेट्रोल डेली का कितना इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोल मेरा काफ़ी लग जाता है, इससे मैं थोड़ा सा पैदल भी चलता हूँ। इस हवाले से एक तो मैं सेहत बड़ा अपना बहुत कॉन्शियस हूँ कि पैदल चलूँ, दूसरा मुझे ये हुकूमत ने मजबूर कर दिया पैदल चलने पे। पेट्रोल महंगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर ये वक्ती तौर पे गोली देते हैं सस्ता करके, ठीक है, आवाम का थोड़ा सा जो है गुस्सा कम करने के लिए। बाकी ये कोई प्रॉपर कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई नहीं, कोई है कोई बंदा होता है ना, ये एक बंदा करे उसको मैनेज किसी तरीके से, वो नहीं सही हिसाब है। बस ये रोज़ की रोज़ देखते हैं आज क्या करना है, कल क्या करना है। इनकी लॉन्ग टर्म कोई नहीं है, कोई बंदा पोजीशन हो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, इनको कोई पॉलिसी लॉन्ग टर्म नहीं जा रही। आज रात को कुछ सोचते हैं, सुबह उठ के कुछ करते हैं। आवाम से तो सारी पार्टियां बड़े वादे करती हैं, तो लगता है आने वाले दिनों में वादे पूरे होंगे? हाँ जी होंगे, क्यों नहीं होंगे। अगर एक पार्टी को इक़्तिदार में आने दिया गया तो वो करेगी इंशाल्लाह। बाकियों का मैं नहीं कह सकता, बाकी तो झूठे वादे करते रहे हैं और करते रहेंगे। ख़वातीन व हज़रात, हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, लेकिन आवाम का कहना ये है कि जब तक फैसलाबाद शहर के अंदर मौजूद जितना सनती तबका है और जितना कारोबार है, जब तक ये नहीं आगे बढ़ेगा, जब तक हमारी सनत परवान नहीं चढ़ेगी, तब तक लोगों के लिए यहाँ पर आसानी पैदा नहीं होगी। और जितने भी लोग यहाँ पर उम्मीदवार हैं स्पेशली, और जितने भी लोग यहाँ पर ख़ासकर जो बेरोज़गार हैं, उनकी जो तकलीफ़ है, अगर आप उसके बारे में बात करें तो वो तो इंतहाई जो है वो अफसोसनाक मिलती है। सो बात करते हैं कुछ और लोगों से भी और जानने की कोशिश करते हैं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो उससे उनकी लाइफ में क्या असर पड़ता है, और उसके साथ साथ उनके जो बाकी हालात मामलात हैं, जो ज़िंदगी के बाकी हालात हैं, वो कितने असरअंदाज होते हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? आरिफ नदीम। आरिफ साहब क्या करते हैं आप? मैं कचहरी में होता हूँ, रजिस्ट्रियों का काम करता हूँ। अच्छा, तो पेट्रोल महंगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर ये तो जो भी हुकूमत आएगी, अब तो इलेक्शन हो चुके हैं, इसके बाद मज़ीद महंगाई होगी और पेट्रोल और महंगा होगा, तकरीबन 300 तक जाएगा। ये आप कैसे कह सकते हैं 300 तक जाएगा? ये क्योंकि जो खर्चे किए हुए इसने इलेक्शन पर गवर्नमेंट ने, निगरान ने, वो अब आपसे ही निकालने हैं उन्होंने, कहाँ से पूरे करेंगे? कर्जा तो कुछ इनको मिल नहीं रहा, वह जो अवाम है वो उसको चक्की में पीसेंगे और उनसे
इसका तेल निकालें। ऐसे सारी पार्टियों का ये कहना है कि जी हम आपके लिए रिलीफ लेके आएंगे, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में कमी होगी, महंगाई कम होगी, पेट्रोल सस्ता होगा। ये वादे तो सारी पार्टियां कर रही हैं। सर ये किसी ने नहीं करना, कोई भी पार्टी हो, ये महंगाई ऐसे ही बढ़ती जानी है और कोई मसला नहीं। ये आपसे सिर्फ वादे हैं। जैसे दिन ये इलेक्शन जब ख़त्म हो गया, आपकी बात ही नहीं किसी ने पूछनी और अपने अपने खाने में लग जाना है इन सब ने। कितना पेट्रोल डेली का इस्तेमाल करते हैं? तकरीबन सर 2 लीटर हो जाए, 4 लीटर हो, ये नहीं है कि जो मैं 2 करता हूँ, किसी ने 10 भी करना है, किसी ने 20 भी करना है। ये आवाम के पैसे जो है, ये आप ये सोच रहे हैं मजीद होनी है, कम नहीं हो सकती किसी चीज़ का। ये क्या सब्जियों का रेट कम होगा, तेल का होगा, घी का होगा, कोई नहीं कम होना। क्या हाल आपको क्या नज़र आता है? सर हालात ये नज़र आते हैं कि जो है आज जो बेहतरी है, इससे ये बेहतरी है, आज बेहतरी है, कल के लिए ये बेहतरी नहीं है। आपको लगता है ये बेहतरी आज तक की है, कल इससे मजीद खराब होंगे हालात? मजीद खराब होंगे सर। आपका क्या कहना है इस हवाले से? क्या नाम है आपका? जीशान नदीम। आप जीशान क्या करते हैं? मैं भी इनके साथ ही होता हूँ, बेटा हूँ इनका। अच्छा अच्छा, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो यंग ब्लड हैं, यूथ हैं इस पाकिस्तान की, और आपने ही हालात जो है वो बेहतर करने हैं, ठीक है? इस मुल्क की भागदौड़ आपके हाथ में, क्या कहेंगे हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? मशवरा दे दें हमारी गवर्नमेंट को। क्या कहना है, कुछ भी इन्होंने कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहना है ये सारा सिस्टम बस। तो इलेक्शंस तो होते रहते हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, हालात बेहतर की जानिब नहीं जाएंगे? कभी भी नहीं सर, क्योंकि जो भी खर्चा ना किस से पूरा करना है? जो अरबों रुपए लगा रहे हैं, कहाँ से आएगा? कोई गवर्नमेंट दे रही है इसको? कोई भी जो भी कर्जा आना है वो आवाम के सारे पड़ना है, इन्होंने अपना इसमें हिस्से बांट लेने हैं। कोई भी होगा, ये नहीं है कि ये अच्छा है, ये मुस्लिम लीग वाले अच्छे हैं या पीटी, जो है अपने हक के लिए बेहतर है। बाद में जो शाम को इकट्ठे बैठते हैं पब्लिक के लिए, सब दूर दूर से जो ढोल सुहाने लगते हैं कि ये हमारे हक में है। शाम को ये इकट्ठे बैठ कर चाय पीते हैं और सोचते हैं और बातें भी करते हैं कि ये आवाम को हमने कैसे बेवकूफ़ बनाया हुआ है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम अली। क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिक का शॉप है यहाँ पे या मुलाजिम है? बुआना बाजार में जॉब होल्डर हूँ। जॉब करते हैं, अखराजात सारे हैंडल हो जाते हैं? बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत ही मुश्किल हो गई है, गुजारा करना मुश्किल हो गया है। ठीक है, घर का सिर्फ और सिर्फ किचन चलाने की फ़िक्र होती है और तो कोई चीज़ रह ही नहीं गई। सेविंग 1% भी नहीं है हमारी। अच्छा, पेट्रोल महंगा हुआ है तो सस्ता कम रेशियो है, महंगा करने की जो रेशियो है वो ज़्यादा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये आपके सामने है सर, कोई मुझे लगता है कुछ जिन बैठा है जो कम जब प्राइस होती है तो वो पैसे कम होते हैं, जब ज़्यादा करते हैं तो फिर वो ज़्यादा जंप करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कि पेट्रोल अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है सर, बहुत मुश्किल हो गया है। पता नहीं कब ये मुल्क सही पटरी पे चढ़ेगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। ठीक है, वादे तो सारी जितने भी पार्टियां हैं उन्होंने किए हुए, तो अब उनके पूरा करने का वक्त भी आया हुआ है, तो लगता है कि जो वादे हुए हैं वो पूरे होंगे, वादे वफा होंगे। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ठीक है, तो ये वादे करते हैं लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ होगा, क्योंकि ऊपर अगर हेड आपका अच्छा है ना तो सारी कबीना आपका सारा अमला जो है वो काम करता है। ठीक है, कोई ऐसा लीडर हो जो पूरा वाच करे सिस्टम को। ठीक है, और सिस्टम को वाच करे, टोटल सिस्टम को देखना चाहिए कि क्या कहाँ पे करप्शन हो रही है या कहाँ पे ये सिस्टम हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो इस वक्त गरीब आदमी जो है वो महंगाई का शिकार है। जी, महंगाई कम होती नज़र आती है आपको? उम्मीद है, अल्लाह ताला पे यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे ऊपर खुशहाली आएगी, रेट वापस आएंगे चीज़ों के। ठीक है, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मुझे तो लगता है हर बंदा जो है वो अपने मुफाद में है बस। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि हालात अब ये जो इस वक्त है, समझ लें ये बेहतरी है, इससे आगे के जो हालात हैं वो मज़ीद टफ होंगे। इस हवाले से आपका क्या कहना है? आपको लगता है ऐसा होगा या यहीं से रिवर्स होंगे हालात और फिर वही 150 की जानिब हम पेट्रोल को देखेंगे और चावल घी आटा जो है वो सस्ता होगा? कोई लगता है कि हालात रिवर्स होंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं होंगे। अगर अच्छे की उम्मीद करेंगे तो अच्छा मिलेगा ना। अगर हम सोच के बैठ जाएंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता या वापस नहीं आ सकता, जो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह हमारे हालात बदलेंगे अगर हम खुद बदलना चाहें तो। अच्छा, पेट्रोल अब मैं जानना चाहता हूँ कितना आप डेली का इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह 13 रुपये फ़ी लीटर बढ़ गया है तो उसमें ज़ाहिर एक बजट होता है आपका कि आज मैंने 200 का पेट्रोल डलाना है, या 200-300 में मेरा डेली गुजर जाता है, या 500 में मेरा डेली गुजर जाता है। तो अब वो जो डेली की रूटीन है वो डिस्टर्ब है या मैनेज हो रहा है आपसे?
मैनेज कह रहे हैं कि हो ही रहा है, बस ये अल्लाह ताला ही है जो निज़ाम को कुदरत जो है चला रही है ना, ये वही जानता है किस तरह हमारे अखराजात पूरे हो रहे हैं। अगर हम अपनी इनकम की तरफ देखें तो हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हैं, लेकिन कहाँ से अल्लाह ताला पूरा करी जा रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक है। ये तो अल्लाह ताला की रहमत है कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यकीन है उसके ऊपर हमारे जो है, लेकिन सिस्टम समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कोई प्लानिंग ज़िंदगी में रह ही नहीं गई। अच्छा, इस कॉल के बारे में कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, तो आवाम में बेहतरी होगी तो हुक्मरान बेहतर होंगे, इस बात में कितनी आपको सच्चाई लगती है और कितना लगता है कि हाँ अगर आवाम बेहतर हो जाए तो शायद हुक्मरान भी बेहतर मिलें? डेफिनेटली ये आपने बात सही की है कि जैसे ही आवाम है वैसे हुक्मरान है। हमारे अंदर गिल्ट है, ठीक है, हम लोग सही नहीं हैं। जब तक हम सही नहीं होते हैं तो ये मुआशरा ठीक नहीं हो सकता। हमें अपने इर्द गिर्द अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए, अपने मोहल्ले से, अपने कॉलोनी से स्टार्ट करना चाहिए, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये क्या उसे कहते हैं, अगर आप किसी भी स्टोर पे चले जाएं कोई सामान लेने, इवन दैन का एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, छोटा सा करियाना स्टोर है, आप चीज़ लेने जाते हैं, आपके साथ 2-3 बंदे और आ गए हैं, ठीक है, 4-5 बंदे खड़े हुए हैं सामान लेने के लिए, ठीक है, 6वां-7वां बंदा आएगा ना, ऊपर से हाथ उठा के कहेगा यार ये चीज़ मुझे दे दें, ठीक है। वो नहीं देखता कि मैं किसी का हक मार रहा हूँ, मुझसे पहले के खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हाँ जी, ठीक है, पेट्रोल डलवाने चले जाए, वहाँ पे भी हमारे पास सब्र नहीं है, सब्र हमारे अंदर ख़त्म हो चुका है। अच्छा, वो तो अक्सर हम देखते हैं कि एक लाइन की जगह 3-3, 4-4 लाइनें जो हैं वो लगी होती है, किसी को जल्दी भी होती है, तो क्या अगर किसी को जल्दी हो तो उसको जगह दे लेना कोई अच्छी बात नहीं है? रिक्वेस्ट है, अगर आपको जल्दी है, आप किसी से कहें कि यार मैं आपका हक मार रहा हूँ, ठीक है, ये हक मारना ही होता है, ठीक है, रास्ते में खड़े हों, रास्ते का हक अदा करो, ये मैं नहीं कहता, ये हदीस नबवी है, ठीक है। अब रोड पे कैसे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कहीं पे कोई कनात लगी हुई है, किसी को पता ही कोई नहीं है, बंदे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है, हक ख़त्म करने में हम टाइम नहीं लगाते, किसी का हक मारने में हम सैकड़ों में वो काम कर जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम किसी की हक तलफी कर रहे हैं। बेहतरी की उम्मीद है, इंशाल्लाह सोच बदलेंगे तो फिर है ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेल ख़वातीन हज़रात, आवाम का कहना है कि सोच बदलना बहुत ज़रूरी है और जैसी आवाम वैसे हुक्मरान की बात है, तो आवाम सबसे पहले ख़ुद को बेहतर करे ताकि जो हुक्मरान हैं वो भी बेहतरी की जानिब जाएं। और मेरा ये कहना बिल्कुल लाजिम मुझे लगता है कि जो यूथ है हमारे यहाँ, हमारे इस मुल्क की, उनका असल काम बनता है कि जितने भी आपके इलाके के लोग हैं जिनके यहाँ इसकी भाग दौड़ है, जाएं, उनसे बात करें, अपने हक़ की बात करें, ठीक है, अपने जो मसाइल हैं उस हवाले से बात करें, जो आपके इलाकाई मसाइल हैं, जो आपके हल्के के मसाइल हैं, जो आपके एरिया के मसाइल हैं, उन पे बात करें। और उन लोगों से ज़रूर जो है आप उनसे ये जवाब लें कि अगर हमने आपको वोट दिया है, अगर आपको हमने सेलेक्ट किया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे मसाइल पर काम करें, हमारे मसाइल पे बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि फैसलाबाद में जितना सनती एरिया है, जो ये सारा कारोबार है, काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है, तो आवाम की भी रिक्वेस्ट है और हमारी भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये जो सनती जितना भी कारोबार है उसको बहाल किया जाए ताकि लोगों के घर रोज़गार आए, मज़दूर वेला ना हो और उसके घर में भी रोटी वक्त से पके और वो भी खुशहाली की जानिब जाए। बहुत सारा ख्याल रखिए। राना बॉबी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में हासिल फिर होंगे और इसी उम्मीद के साथ होंगे कि नए जो मसाइल हैं काफ़ी हद तक हमें बेहतरी की जानिब नजर आएंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।